जो जो बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एमएस वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी जैसे क्वेश्चन आते हैं। आईओटी जैसे क्वेश्चन आते हैं, आप सभी लोग इन क्वेश्चन आंसर को देखें, समझें और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, अगर क्वेश्चन आंसर आप सभी को दिख रहे हो तो कमेंट करके हाँ कर दीजिएगा। आवाज़ अच्छी आ रही हो तो हाँ कर दीजिएगा। हम भी अच्छे दिख रहे हैं तो भी हाँ कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इधर देखो, केवल कमेंट पे ध्यान नहीं देना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला जो मस्त सा क्वेश्चन दिख रहा है वो देखिए क्या है। लिखा है, व्हाई इज द डॉक्यूमेंट यू क्रिएटेड, why the document you created at home display with a different font at the school। मतलब आपके द्वारा घर पर बनाया गया दस्तावेज स्कूल में अलग फॉन्ट में क्यों प्रदर्शित हो जाता है, किसके द्वारा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखे हुए हैं कि बिकॉज यू हैव डिफरेंट प्रिंटर एट स्कूल, देन प्रिंटर से कोई फर्क पड़ना नहीं है। मेरे ख्याल से प्रिंटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए, प्रिंटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रिंटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना। चलिए, यहाँ पे सभी बच्चे यहाँ पर निशान लगाएंगे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लैक कलर से लिखा हुआ कि ये पहला तो कहीं से पता नहीं चल रहा क्योंकि प्रिंटर से फॉन्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर लिखा बिकॉज यू हैव डिफरेंट मॉनिटर, मॉनिटर से भी कोई डिफरेंट नहीं, मॉनिटर तो एक शीशा है जैसा आप देख रहे हो। बिकॉज द फॉन्ट यू यूज्ड एट होम, मतलब जो घर में हम लोग फॉन्ट यूज कर रहे हैं वो शायद दूसरे के कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, स्कूल के कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, इसीलिए फॉन्ट हमारा स्कूल के कंप्यूटर में चेंज हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर सी आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। जिसको जिसको समझ में आ गया होगा वो आंसर जरूर लगा दे। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बिंदास क्वेश्चन था। ठीक है, जिनको जिनको आता था उन्होंने लगा दिया, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्होंने बहुत अच्छे से लगा दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 की तरफ चलते हैं। ये दुनिया का सबसे महान और सरल क्वेश्चन है। महान और सरल क्वेश्चन में क्यों बोल रहा हूँ, महान और क्वेश्चन सरल क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने महान क्यों बोला। ठीक है, चलिए कलर चेक कर लेते हैं। हरा कलर ज्यादा चमकेगा कि वाइट कलर ज्यादा चमकेगा, ये कलर तो कतई चमकना ही नहीं है। ठीक है, ये रेड वाला भी चमक रहा है। कौन सा कलर सबसे हाईलाइट हो रहा है, व्हाइट या रेड। ठीक है, तो चलिए यहीं पे देखिए होली का क्वेश्चन मिल गया। कंट्रोल बी का आंसर यहाँ पे क्या दिख रहा है, कंट्रोल बी। तो सर्च द सिलेक्टेड टेक्स्ट, उससे तो कोई लेना देना है नहीं। पेस्ट तो कंट्रोल बी हो जाता। ठीक है, बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो राइट आंसर यहाँ पर आपको यहाँ भी दिख रहा है कि बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। मतलब अगर हमने कोई टेक्स्ट सिलेक्ट कर रखा है, अगर हमने कोई टेक्स्ट सिलेक्ट कर रखा है तो उसको ये क्या कर देगा, बोल्ड। तो ये तो मुझे लग रहा है बहुत ही पारंपरिक और बहुत ही रंग बिरंगा क्वेश्चन था, बहुत ही सादा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे ये आंसर आप सभी लोग लगा सकते हो। अगर हो सके, आप लोगों की दिली तमन्ना हो, गुलाबी ले लें, चलो नीला पीला हरा गुलाबी कच्चा पक्का रंग। चलिए, नीला पीला हरा गुलाबी कच्चा पक्का रंग। चलिए, गुलाबी रंग ज्यादा अंकुर को पसंद है। चलिए, जो कलर बताओ, मेरे पास तो सारे कलर हैं, बस होली खेलने के लिए तैयार रहो तुम। ठीक है, चलिए गुलाल ले ले। हाँ, सनी को तो गुलाल बहुत पसंद है, कल लग रहा है आज ही से गुलाल शुरू हो जाएगा मुझे लग रहा है कुछ बच्चों का। मैं तो भैया देखो अभी से लग रहा होगा, चेहरा और शकल ऐसा उजड़ा लग रहा होगा कि कभी भी कोई बच्चा मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए होली लगाए तो भैया मैं तो ऑलवेज रेडी। अब 3 दिन हमारी होली चलेगी आराम से, 3 दिन होली, पानी वाली, सूखी वाली, गुजिया वाली, मेवे वाली, बहुत सारी चीजें। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आपको सी आराम से दिख गया, सी आंसर आराम से दिख गया। गुलाबी कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आ जाते हैं 53। 53 जरूर डाल दीजिएगा भाई, इतनी परेशानी ना हो तो 53 जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये सब मत करिएगा, गंदी बातें हैं, भांग वांग मत पीना। लिखा है देखिए, अ मास्टर डॉक्यूमेंट कंटेन्स ईच ऑफ विच कंटेन्स पॉइंटर टू अ फाइल ऑन अ डिस्क। एक मास्टर दस्तावेज होते हैं जिनमें प्रत्येक में डिस्क पर एक फाइल का पॉइंटर होता है। डिस्क में एक प्रकार का पॉइंटर होता है। देखिए क्वेश्चन आंसर को बेटा ध्यान दो प्लीज, ठीक है। मजाक भी करते रहो, हंसी भी करते रहो, पेपर के क्वेश्चन आंसर भी देखते रहो और आंसर देते रहो, ठीक है। जल्दी से फटाफट बिना देर किए हुए आंसर देते चलिएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, बस आंसर देना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करनी है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है कि भाई 53 का आंसर क्या हो जाए। बस इतना देना है कि 53 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा 53 का आंसर। में कमेंट क्यों नहीं दिख रहे हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। देखो, मास्टर डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, मास्टर डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा है विच कंटेन पॉइंट टू अ फाइल ऑन अ डिस्क, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सब डॉक्यूमेंट्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सब डॉक्यूमेंट्स, आंसर हो जाएगा सब डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है ना। हाँ, बुकमार्क, देखो फाइल का पॉइंटर होता है, ये नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, प्रत्येक डिस्क में एक फाइल का पॉइंटर होता है। फाइल का पॉइंटर मतलब यहाँ पे एक ऐसी जगह होगी जहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है इफ द नंबर ऑफ कॉलम, अब देखो कह रहा है इफ द नंबर ऑफ कॉलम इज सेलेक्टेड, column is selected one and the line between check box is mark, इसमें हम चेक बॉक्स वाला मार्क लगाते हैं, वेयर इज द लाइन ड्रॉ, मतलब यदि स्तंभों की संख्या एक चुनी गई है और चेक बॉक्स के बीच की रेखा चिन्हित की गई है तो रेखा कहाँ खींची जाएगी, तो रेखा कहाँ खींची जाएगी, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे कह रहा है कॉलम इज सिलेक्टेड एक, है ना, फिर कह रहा है कि अगर वो चेक बॉक्स में ऐसा निशान लग जाए, ठीक है, बिटवीन चेक बॉक्स इज मार्क वेयर इज लाइन ड्रॉ, तो अगर वो एक लाइन के लिए बोल रहा है कॉलम इज सिलेक्टेड लाइन एक, तो इन द लेफ्ट मार्जिन, मार्जिन से कोई फर्क पड़ रहा है, राइट मार्जिन, फिर लिखा बोथ इन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, मार्जिन से कोई लेना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो केवल कॉलम की बात कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कुछ दिख नहीं रहा है भाई, इनमें से कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सर कलर क्या लाए हैं, दिख ही नहीं रहा है, हिंदी वाला, ठीक है, हिंदी वाला पीला कलर है, थोड़ा ज्यादा चमक रहा है, ये 2 रुपए किलो मिल गया था तो इसको ले लिया मैंने, ये ज्यादा हल्का चल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा कि कलर मैं चेंज कर रहा था, पता नहीं क्यों मुझे लैपटॉप पे कलर सही लगा पर यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मिल जाएगा। ब्लैक वाला तो आपको दिख रहा होगा, ब्लैक वाला तो आपको दिख रहा होगा। अब लिखा है कौन सा फीचर है, मतलब एमएस वर्ड की एक सुविधा, चलिए हम हिंदी वाला पढ़े दे रहे हैं। एमएस वर्ड की एक सुविधा जो निश्चित अंतराल के बाद दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट को स्वचालित रूप से सहेजती है, सहेजती मतलब अपने आप ऑटोमेटिक सेव करती हुई चल रही है, ऑटोमेटिक सेव करते हुए चल रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेव करते हुए चल रही है, उपलब्ध है, एमएस वर्ड द सेव द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज अवेलेबल ऑन, ठीक है। तो देखिए सेव एज का डायलॉग बॉक्स तो तब आएगा जब रीनेम करना हो, जब रीनेम करना हो, है ना। पर अगर हम यहाँ कह दे सेव टैब ऑन ऑप्शन डायलॉग बॉक्स, तो अगर हम हर इंटरवल पे या तो ऑटो सेव लगा दें, ऑटो सेव वाला आंसर है नहीं, ये राइट आंसर हो जाएगा सेव टैब ऑन ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 55 का
बोथ ऑफ एबव नहीं, वो तो देखिए यहाँ पे अगर देवायस का तो रीनेम हो जाता, देवायस का रीनेम हो जाता, पर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है एक शब्द इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर निश्चित अंतराल, जैसे कहते हैं ना जब इंटरवल होता था पिक्चर में, एक अंतराल के बाद अपने आप या तो ऑटो सेव लगा दो या डायलॉग बॉक्स पे आप एक अंतराल के बाद सेव करते हुए चलो, ठीक है। सर ब्लैक ओके है बट येलो तो दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए मैं हिंदी में बोले दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आगे मैं ब्लैक कर दूंगा कभी, ठीक है। इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है ना। मैं थोड़ा सा अगर मैं चेंज करूंगा, चलिए ब्लैक कलर ले आऊंगा, आपको पीडीएफ ब्लैक कलर में ही भेज दूंगा, कि नहीं तो इसमें अभी टाइम लग जाएगा अगर मैं चेंज करूंगा तो, ठीक है ना। चेंज करूंगा तो शायद टाइम लग जाए। एक सेकंड देखें ओपन है क्या। क्या दिखेगा तो ब्लैक नहीं। चलिए यहाँ पर अभी आप लोग देखिए 55 नंबर पे हैं। इसको मैं थोड़ा कलर आपका चेंज कर दे रहा हूँ, इससे आपको कोई परेशानी ना हो भाई। परेशानी कतई कतई नहीं होनी चाहिए, या कतई, ठीक है। तो इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका भी समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा, तब तक आप लोग देखिए 56 का आंसर क्या हो जाएगा। 56 का आंसर क्या हो जाएगा, फिर मैं तब तक दूसरे कलर का आपका जुगाड़ कर रहा हूं। अब देखिएगा कलर, आपको ये कलर सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल्दी से बताइए। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एड्रेस की बजाय काम पे ध्यान दीजिए। अंकुर पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। सेम कलर आ गया क्या।
चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है, कलर को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पे ध्यान दीजिएगा। तो लिखा है आफ्टर टाइपिंग हेडर टेक्स्ट हाउ कैन क्विकली इंटर फुटर टेक्स्ट। मतलब लिखा हुआ है हेडर टेक्स्ट टाइप करने के बाद, आप फुटर टेक्स्ट को शीघ्रता से कैसे दर्ज करा सकते हैं, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, फटाफट जल्दी से देखिएगा। मतलब यहाँ पे कह रहा है जब टाइपिंग करेंगे हम हेडर टेक्स्ट का मतलब जो ऊपर हेडर टेक्स्ट है, फिर लिखा हाउ कैन यू क्विकली इंटर फुटर टेक्स्ट, मतलब हम कैसे नीचे पर पहुंचे, नीचे कैसे हम पहुंच जाएंगे, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 है, अरे बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत ही 56 का है, बोथ ऑफ द एबव। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा कि प्रेस पेज डाउन की एंड टाइप द टेक्स्ट ऑफ द फुटर, और यह क्लिक और स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर, दोनों के द्वारा पहुंच सकते हो। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। अब लिखा है टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब अगर कर्सर पृष्ठ को, कर्सर जो है, कर्सर आप जानते ही हो, कर्सर पृष्ठ के डॉक्यूमेंट के पृष्ठ पर ले जाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो कर्सर को मूव कराना है, कर्सर को मूव कराना है, तो चाहे हम कंट्रोल पेज डाउन से कर लें या कंट्रोल पेज अप से कर लेंगे, तो राइट आंसर यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, सी आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब लिखा है 58, यू कैन जंप। अब देखिए जंप की बात कर रहा है, मतलब जंप 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 टू द नेक्स्ट कॉलम। अब नेक्स्ट कॉलम में जंप करने की बात कर रहा है, तो जंप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां भी अगर आप 58 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 58 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, या तो क्लिकिंग विद योर माउस ऑन द नेक्स्ट कॉलम, माउस के द्वारा क्लिक कर लो, या प्रेस ऑल्टर प्लस डाउन एरो इसके द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर भी आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 भी देखिएगा, प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। इनेबल यू टू पेस्ट डेटा मल्टीपल टाइम्स। अगर हम मल्टीपल टाइम डेटा सेव करना चाहते हैं, डेटा पेस्ट करना चाहते हैं, तो कौन सा आपको डेटा को कई बार पेस्ट कराने में सक्षम बनाता है, सक्षम कौन सा बना रहा है, ठीक है। मतलब कहाँ पे वो डेटा सेव हो जाएगा जिसकी वजह से हम कई बार उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो विंडोज क्लिपबोर्ड भी है और ऑफिस क्लिपबोर्ड है, तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी आंसर यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पे भी सी आंसर हो जाएगा। बहुत ही आराम से बिंदास सा क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में अगर गलती करोगे, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, क्योंकि ये ऑफिस के पैकेज हैं, इनको ध्यान देना है। यू नो नीड टू जंप द नेक्स्ट कॉलम। फिर देखो यहाँ पे कह रहा है जंप नेक्स्ट कॉलम, फिर लिखा है ब्रेकिंग करंट कॉलम राइट एट द कर्सर पोजीशन, हाउ कैन यू ब्रेक कॉलम। क्लियर है ना, हाउ कैन यू ब्रेक कॉलम, मतलब आपको कर्सर की स्थिति पर वर्तमान कॉलम को तोड़कर अगले कॉलम पर जाना होगा। आप कॉलम को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे किसके द्वारा, प्रेस कंट्रोल एंटर, तो ये तो ब्रेक कर लेगा, पर एक कॉलम राइट एट द कर्सर पोजीशन, मतलब इसी वर्तमान कॉलम को तोड़कर अगले कॉलम पर जाना होगा। आप कॉलम को कैसे तोड़ सकते हैं, तो देखिए लिखा है ब्रेक कमांड फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में ब्रेक कमांड होता है, उससे आप तोड़ सकते हैं, उससे आप तोड़ सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अब लिखा है वर्ड, एमएस वर्ड के बारे में तो आप जानते हो, लिखा है यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक। फोर्सली पेज ब्रेक लगाना है तो किससे लगाएंगे, ठीक है। तो फोर्सली पेज ब्रेक की जो शॉर्टकट की है, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर कहाँ दिख रहा है, तो राइट आंसर यहाँ भी सी हो गया। देखिए कितने सारे आंसर तो यहाँ पर सी ही दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने सारे आंसर सी ही दिख रहे हैं। जल्दी से फटाफट लगाते चलिए, हम लोग लगाते चलेंगे, जल्दी से सी ही आंसर दिख गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 है, कह रहा है कि अगर हमें फॉन्ट को, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, मतलब आप फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हैं, पर उसके लिए सिलेक्टेड टेक्स्ट करना पड़ेगा, तो टेक्स्ट को सिलेक्टेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है 1 पॉइंट एवरी टाइम, मतलब आप चयनित टेक्स्ट का फॉन्ट आकार हर बार पॉइंट तक कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने ये तो बताया था कंट्रोल तो है ही है,
कंट्रोल तो है ही है, पर कंट्रोल के साथ ये बंद वाला ब्रैकेट कि खुला वाला ब्रैकेट कि ये वाला ब्रैकेट कि ये वाला ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट लगेगा? ठीक है, देखिए ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है, ये क्या कर रहा है? ये देखो, ये करेगा फॉन्ट को छोटा, और जब अगर कंट्रोल के साथ ये वाला ब्रैकेट दबा लेंगे तो ये फॉन्ट को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा, मतलब बढ़ा देगा। तो इस बार राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, ये वाला आंसर हो जाएगा, मतलब ये बड़ा वाला ब्रैकेट लग जाएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट लग जाएगा ये वाला। क्लियर है ना? ठीक है, तो यहाँ पे तो ए आंसर हो जाएगा, यहाँ तो ए आंसर हो जाएगा, 62 का ए आंसर। ओपन वाला तो छोटा कर देता है, ये ध्यान दीजिएगा, ओपन वाला तो छोटा कर देगा। अगर आप कंट्रोल के साथ ये वाला लगाओगे तो ये छोटा करेगा, ये वाला बड़ा करेगा। अब लिखा है हाउ टू फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स। हाउ टू यूज फॉर्मेट प्रिंटर मल्टीपल टाइम, क्या फॉर्मेट प्रिंटर का कई बार उपयोग कैसे करें? तो बाई क्लिक ऑन लॉक फॉर्मेट प्रिंटर आइकॉन, बाई डबल क्लिक ऑन द फॉर्मेट प्रिंटर। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आप क्लिक करते हो किसी तरह से, एक बार अगर आप क्लिक करोगे तो क्या होगा? वो केवल वन टाइम करेगा। फॉर्मेट प्रिंटर देखा नहीं है, किनारे जहां पे पेस्ट लिखा होता है ना, पेस्ट के नीचे से ब्रश बना होता है, कि मतलब किसी भी आपने कोई हेडिंग बनाई है जिसको बोल्ड कर रखा है, साइज उसका 32 कर रखा है, तो आप चाहते हो बिल्कुल सिमिलर ही ऐसी हेडिंग बना दे, बिल्कुल सेम डिट्टो। तो उसके लिए फॉरवर्ड प्रिंटर पे एक बार क्लिक किया और जाके दूसरी हेडिंग में कर दिया, बन गया। पर वो कह रहा है हम ऐसी ही हेडिंग कई जगह चाहते हैं, मल्टीपल टाइम करें, तो कैसे लॉक कर दें? ठीक है, कौन सी क्लास संडे को दिखाता है? दिखाइएगा, कौन सी क्लास संडे को दिखाता है, बताइएगा। ठीक है, अच्छा कंप्यूटर वाली मल्टीपल, हाँ तो कल यूट्यूब पे क्लास ली तो थी मैंने, यूट्यूब पे क्लास कल ली थी, 5 से 7 क्लास ली थी, देखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि अगर हम डबल क्लिक कर दें ऑन द फॉर्मेट प्रिंटर के आइकॉन पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। हम्म, हाँ कल बिल्कुल सही कर रहे हैं, सनी कल आए थे, कल सनी आए थे। कंप्यूटर ऐप पर क्या, यूट्यूब पे ज़्यादा बच्चे देख लेते हैं, ऐप पर आप ही लोग हो आपस में लड़ते रहते हो, कितने बच्चे हैं? यूट्यूब पे दिखाता तो है कौन कौन नाम कहाँ कहाँ से है, सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा है 64 लिखा है व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज। भैया डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट। डिफॉल्ट का मतलब तो समझते हो ना? डिफॉल्ट मतलब पहले से ही, मतलब कोई चेंज नहीं किया कि हमें एरियल चाहिए कि टाइम्स न्यू रोमन चाहिए कि कृति देव चाहिए कि मधुबाला चाहिए कि मधुबनी चाहिए, कौन सा फॉन्ट चाहिए, बहुत नाम है। बाय डिफॉल्ट कौन सा लगेगा? बाय डिफॉल्ट कौन सा लगा रहता है? और वो भी देखो इस बार आंसर में 2007 डाल दिया है, 2007 भी डाल दिया है, ये थोड़ा सा अलग हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड 2007। एक्सेल में तो शायद एरियल लगा रहता है, यहां पे कौन सा लगेगा? तो यहां पे हो जाएगा कैलिबरी, 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 कैलिबरी। ठीक है, ठीक। एरियल तो एक्सेल में लगा रहता है, एरियल एक्सेल में रहेगा। टाइम्स न्यू रोमन पहले कुछ लोग चीजों में लगा रहता था। प्रीति फॉन्ट, प्रीति फॉन्ट तो है नहीं कोई, होगा तो बनाया गया होगा, पता नहीं है। पर यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। हाँ 64 नंबर बिल्कुल सही है, 64 नंबर। अगर आपने एमएस वर्ड यूज किया होगा 2007 में, तो बाय डिफॉल्ट का मतलब हो गया, मतलब पहले से आपने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। तो दस्तावेज प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है? अब 65 नंबर कह रहा है वर्ल्ड है इंक्लूडेड अ सीरीज ऑफ
predefined graphic that can be inserted into a Word documents। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की एक श्रृंखला शामिल होती है, इसे कहा जाता है वर्ड दस्तावेज में डाला जाता है। ग्राफिक्स पूर्व निर्धारित मतलब पहले से ही प्री डिफाइंड ग्राफिक की एक श्रृंखला शामिल होती, वो भी किसमें, एमएस वर्ड। राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि आपको लग रहा है यार एमएस वर्ड में लाओ चित्र बना लें, कार्टून बना लें, खर बना लें, तो वो कहाँ हो जाएगा, ठीक है। हाँ गुड, वेरी गुड रागनी, वेरी गुड। क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट वेरी गुड आंसर हो जाएगा। देखो हाइपरलिंक का मतलब होता है दो फाइल, दो नाम, दो डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी जोड़ने के लिए होता है। तो ये तो हाइपरलिंक है, दो चीजों को जोड़ने के लिए, दो चीजों को जोड़ने के लिए बात हो रही है, दो चीजों को जोड़ने के लिए, दो चीजों को जोड़ने के लिए बात हो रही है यहाँ पर वो कैप्शन और बुकमार्क अलग चीजें हो गई। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अब लिखा है डॉट is a dot or other symbol position at the beginning of a paragraph। मतलब पैराग्राफ के जो शुरुआत में डॉट और बिंदु आते हैं वो क्या कहलाएंगे, डॉट और बिंदु। तो ये तो बस सिंपल सा है कि जैसे मैंने नाम डाल दिया, जैसे हमने कहा नाम चाहिए, तो भाई हमने जैसे ही पुनीत नाम डाला है तो पुनीत नाम के आगे ये स्टार लग गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे दूसरा स्टार अपने आप एंटर करेंगे तो प्रीति डाल देंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर अंकु डाल देंगे, फिर एंटर करेंगे, अपने आप आ रहा है, फिर अजय डाल देंगे, फिर एंटर करेंगे तो रागिनी डाल देंगे। ऐसे देखिए अपने आप स्टार बन के आ रहा है। मतलब ये आंसर तो आप समझ गए होंगे, ये आंसर आराम से समझ गए होंगे कि 66 में क्या कह रहा है, बुलेट। बुलेट लोगो तो अलग चीज है, सेल तो हमारे पास लो एंड इंटर कलम का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बुलेट आंसर हो जाएगा, बुलेट। क्या आंसर हो जाएगा, बुलेट। क्लियर, बुलेट। देखिए सभी लोग देख लीजिएगा ध्यान से, बातें करने के लिए जिंदगी पड़ी है, बट क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, क्योंकि होली हर बार आती है, दिन हर बार आते हैं, मार्च भी कई बार आता है, बट फिर दिक्कत हो जाती है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। पढ़ाई भी करते रहो, बातचीत भी करते रहो, एंजॉय भी करो, पर क्वेश्चन आंसर जरूर देते रहो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप, नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। मतलब इनमें से कौन सा पेज का मार्जिन नहीं है, पेज के मार्जिन का प्रकार नहीं है, पेज के मार्जिन का प्रकार नहीं है। मार्जिन का मतलब जैसे अगर हम इधर खड़े हैं तो राइट इधर हो गया ना, लेफ्ट इधर हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट, और ये हो गया राइट। तो लेफ्ट और राइट मार्जिन अगर आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, लेफ्ट और राइट मार्जिन देखा होगा कि इधर भैया आपने देखा होगा ऊपर ऐसे छोटा छोटा स्केल बना होता है ना, ये देखो ऐसे, फिर इधर स्केल बना, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक। क्या टॉप मार्जिन पर सेंटर मार्जिन नहीं होता, सेंटर मार्जिन मेरे ख्याल से नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग भी यही लगाए होंगे, सेंटर मार्जिन। 67 का टॉप मार्जिन तो होता है यार, टॉप तो इधर देखा होगा, ये स्केल तो इधर भी तो स्केल देखा होगा भाई। आपने कभी भी टाइप किया होगा तो अगर यहाँ से है तो ये यहाँ से दिया होगा, और ये लाइन यहाँ से दी होगी, मतलब आप इसके ऊपर नहीं लिख पा रहे, या तो इधर लिखोगे या इधर लिखोगे, ऊपर नहीं लिख पाओगे, इधर नहीं लिख पाओगे। तो लेफ्ट राइट टॉप होता है, सेंटर कभी कहाँ आता है बाय डिफॉल्ट, लेफ्ट राइट सेंटर, बट टॉप, अरे टॉप, फिर वही बात है। अब एमएस वर्ड खोलना ही पड़ेगा। देखो देखो ये लेफ्ट मिल गया, देख लो महाराज तुलसीदास कबीरदास के भतीजे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देख लीजिएगा पहले, तो दिखाना जरूरी है, नहीं तो आप लोग बहुत खतरनाक हो। देखो ये वाला हो गया, ये वाला क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ये दिख गया, ये वाला राइट मार्जिन हो गया, दिख गया, और ये वाला यहाँ पे साइड में ध्यान से देखिएगा तो ये वाला टॉप मार्जिन हो गया। सेंटर कहाँ है बताओ, कभी यहाँ से थोड़ी ना सिलेक्ट होके आता है। क्लियर है ना, देखिएगा ध्यान से।
ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं ये क्वेश्चन आंसर आप लोग गलत करोगे। देखो एक इधर ये स्केल दिख रहा है, उधर स्केल दिख रहा है, किधर है। अब चलो डिजिटल बोर्ड है जिसकी वजह से ये सब बढ़िया हो जाता है कि आराम से आपको एक मैंने चित्र दिखा दिया कि हाँ यार ये चीज ऐसी है। तो आप लोगों को कैसे दिखाया जाए, आप लोग तो गुड़ गोबर कर दोगे। ठीक है ना, डिजिटल बोर्ड में यही एक अच्छी बात है कि आप तुरंत दिखा सकते हो कि ये चीज है। नहीं तो कई लोगों को तो डाउट बनेगा, क्योंकि सब मोबाइल पे बैठे चटिया रहे हैं कि लैपटॉप पे चटिया रहे, पता नहीं कोई लैपटॉप पे क्वेश्चन देख रहा है कि मोबाइल से चटिया रहा है। ठीक है, हमारे वहाँ तो यही बोलते हैं, चैट नहीं चटिया रहा है, चटिया रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चाहे अन्नू हो, चाहे भूमिका हो, चाहे वर्मा जी हो, ठीक है, सभी लोग यही बोलते होंगे ना, चटिया रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है अपर केस। अपर केस का मतलब तो समझते हो, कैपिटल ए, कैपिटल बी। फिर लिखा है चेंज केस डायलॉग बॉक्स, ऑल कैप्स ऑन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स बोथ कन्वर्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट इन कैपिटल लेटर। यहीं पे बताइए आपका बेहतरीन आंसर। ये प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर का जवाब दे। बोथ आर द सेम, दे आर ओनली टू डिफरेंट वेज ऑफ कैपिटलाइज टेक्स्ट। इंग्लिश इतनी मालूम है कि नहीं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन आंसर का तो कर दिया है। ठीक, इज द फास्टर टू कन्वर्ट फ्रॉम चेंज केस द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फिर लिखा है चेंज केस मेक्स कन्वर्जन परमानेंट बट ऑल कैप्स ऑन फॉन्ट कैन ऑलवेज बी रिवर्टेड। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है आंसर। सी आंसर बिल्कुल सही है, सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चेंज के डायलॉग बॉक्स पर अपर केस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पर ऑल कैप्स दोनों ही चाइनीज टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में बदल देते हैं। दोनों में अंतर क्या है? चेंज केस में कन्वर्जन परमानेंट बट ऑल कैप्स या फॉन्ट रिवर्ट हो जाता है। ये तो इसका सबसे सरल क्वेश्चन है। सरल है क्यों? क्योंकि हमने शॉर्टकट सारे पढ़ा दिए हैं। कंट्रोल ए का मतलब क्या होगा? कंट्रोल ए, कंट्रोल ए का मतलब होता है, कंट्रोल ए मतलब अंकुर यादव। अब आज से अंकुर यादव का नया नाम है कंट्रोल ए। ठीक है, बोलो कंट्रोल ए। अब वी फॉर वर्मा जी है, कंट्रोल वी। आधे तो शॉर्टकट हमारे कमेंट में भरे हुए हैं, कंट्रोल आर, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी। पूजा शर्मा कंट्रोल पी, कंट्रोल आर राइट। तो अंकुर का नाम आज से हो गया कंट्रोल ए, रागनी का हो गया कंट्रोल आर, पूजा का हो गया कंट्रोल पी, और वी वर्मा जी का हो गया कंट्रोल वी। ऐसे शॉर्टकट नाम में लो ना तो पता चल जाता है, याद हो जाएगा उसी के द्वारा। तो यहाँ पे कंट्रोल ए का मतलब तो आप सभी लोग जानते हो, सिलेक्ट ऑल होता है। इनका तो कंट्रोल आर, ये फॉन्ट, ये सेव अलग चीजें हैं। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, समझे? कंट्रोल ए, पूजा शर्मा कंट्रोल पी, कंट्रोल एस, सारे लोग ध्यान रखिएगा, कंट्रोल वी वर्मा जी। अब देखिए लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ होम रिबन, मतलब इनमें से कौन सी चीज जो ऊपर वाला होम रिबन होता है उसमें नहीं होता है। नॉट अ, नॉट ऑन होम रिबन, नॉट ऑन होम रिबन। कॉलम, फॉन्ट कलर, चेंज स्टाइल या फॉन्ट। ठीक है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। 70 का आंसर हो जाएगा, लिखा है नॉट ऑन होम रिबन। फॉन्ट कलर, फॉन्ट, चेंज स्टाइल, कॉलम कहाँ होता है? कॉलम, कॉलम, कॉलम आंसर, यहाँ पे कॉलम आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा कॉलम। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा। क्लियर है ना? हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ही बिंदास सा क्वेश्चन है, जबरदस्त सा है। लिखा है हाइफंस। हाइफंस का मतलब आप समझते ही हो। फिर लिखा है अंडर स्कोर, इक्वल साइन, अंडर स्कोर, एस्ट्रिक, number sign, a type, and then the enter key is press the auto format feature
द ऑटो फॉर्मेट फीचर्स, मतलब 3 हाइफन अंडरस्कोर समान चिन्ह तारांक, अरे तो बहुत इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, और फिर एंटर कुंजी दबाई जाती है तो ऑटो फॉर्मेट सुविधा। एमएस वर्ल्ड में ऐसे क्वेश्चन पकड़ा दिए गए ना तो आप पानी भरोगे, वो भी कुएं की बजाय नाले से भरोगे, है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, 71, क्योंकि कह रहा है जब 3 हाइफन है अंडरस्कोर है सब कुछ अगर बना दोगे, सब प्रेस करोगे, उसके बाद एंटर की दबा दोगे, तो लिखा है प्लेसेस अ बॉर्डर एबव अ पैराग्राफ, इसको करके देखिएगा। फिर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड इज अ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एक क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड क्या है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर भी है, बट इसको थोड़ा सा अगर पढ़ लोगे तभी समझ में आएगा। जैसे पहला लिखा है कि एरिया इन द कंप्यूटर्स, मेन मेमोरी कहाँ से आ गया। फिर लिखा है इन विच माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टेक्स्ट फाइल आर स्टोर टेम्परेरी, देखो ना यहाँ मेमोरी और टेम्परेरी की तो बात चल नहीं रही है। फिर लिखा है प्रोग्राम इंक्लूडेड with Windows 2000 can be used only to create or edit text file or edit text file smaller than 64K, not require formatting, ये भी नहीं लग रहा है, ठीक। फिर कह रहा है क्लासिफाइड पासवर्ड दैट प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग प्रोटेक्टेड, अरे यहाँ भी ये एंटीवायरस अथराइज दे रहा है। यहाँ पे देखिएगा डी वाला लिखा है फुल फीचर्स वर्ल्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ये शुरुआत में ही आंसर दिख गया, शुरुआत में ही आंसर दिख गया कि डी होगा, क्योंकि सबसे पहले हमने कई बार बताया कि एमएस वर्ड को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो वर्ल्ड प्रोसेसिंग टूल बार बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड प्रोसेसिंग टूल बार। और इसका यूज काहे के लिए हो रहा है, तो रिवाइज प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट इजिली, बढ़िया क्वेश्चन था। पर यहाँ पे जिसका थोड़ा इंग्लिश हिंदी कमजोर होगा ना तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। क्लियर है ना, क्लियर, बताओ भाई, क्लियर है ना। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। ये तो बहुत सरल आंसर है, बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इंग्लिश वीक है तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, इंग्लिश वीक है, सीखो ऐप डाउनलोड करें। आजकल तो ये तकिया कलाम हो गया, कुछ नहीं आता कि सीखो ऐप डाउनलोड करें। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सबसे सरल आंसर है, आप कर सकते हो, बढ़िया से कर सकते हो, जबरदस्त से कर सकते हो। ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही जबरदस्त है, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब इसको देखिएगा बेटा, मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे कलीजे के अंगूर, छल्ले, तरबूजे। अब कंट्रोल ई क्या है, कंट्रोल ई से क्या एप्लीकेशन एग्जिट होता है, मुझे तो नहीं लग रहा है। कंट्रोल ई से हमने अभी तक सिलेक्ट ऑल भी नहीं किया है, कंट्रोल ई से क्लियर ऑल भी नहीं किया है, तो कंट्रोल ई से करेंगे क्या, अलाइन सेंटर करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल ई से सेंटर करेंगे, सेंटर करेंगे, सेंटर करेंगे, सेंटर करेंगे, सेंटर करेंगे, सेंटर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, वाटरमेलन मुझे फेमस पसंद है, ठीक है। अब देखिए लिखा है व्हेन अ कस्टम टैब, ध्यान दीजिएगा, व्हेन अ कस्टम टैब, देखो आप सभी लोग वो हीरे हो, वो बेजोड़ हीरे हो जो अगर चमकते रहोगे तो आपकी कीमत बनी रहेगी, बस यही के लिए कह रहा हूं, वो हीरे हो
कभी टूटना मत, फूटना मत, कभी गंदे मत होना, कभी बिखर मत जाना, नहीं तो हीरे की कीमत खत्म हो जाती है। इसलिए अच्छे से पढ़ो। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जिगर का टुकड़ा, जिगर का अंगूर, जिगर तरबूजा, जिगर का छल्ला, सब कुछ बोल डालता हूँ। आप सभी लोग मेरे बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो, बट पढ़ाई लिखाई करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन अ कस्टम टैब, कस्टम का मतलब है जहां पे चेंजेस हो जाए, कस्टम टैब स्टॉप इज सेट वर्ल्ड। जब कोई कस्टम टैब स्टॉप सेट किया जाता है, स्टॉप सेट किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। अब अंकुर हो गए, अन्नू हो गए, भूमिका हो गए, वर्मा जी हो गए, और कौन है अरे देखो वो क्या नाम है उस लड़के का, गिरिराज हो गया, और क्या नाम था, बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे हैं जिनको मैं कहता ना कि आप सामने होते ना, डेली चॉकलेट आपको खिलाता, भी बबली चॉकलेट। हम्म, बढ़िया से। आप लोग बहुत प्यारे हो, जबरदस्त हो, खेलते भी हो, पढ़ते भी हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो स्टॉप सेट कर दिया जाए तो वर्ड में क्या हो जाए? क्लियर ऑल डिफॉल्ट टैब स्टॉप, क्लियर ऑल डिफॉल्ट टैब स्टॉप टू द राइट ऑफ द कस्टम टैब स्टॉप, क्लियर ऑल डिफॉल्ट टैब स्टॉप एट द लेफ्ट ऑफ द कस्टम टैब स्टॉप। क्या होगा भाई? हाँ, डंडा डंडा मारते, श्वेता को तो जरूर मारते, पटक पटक के मारते, पर यहाँ पे चॉकलेट भी देते, ठीक है। हम लोग भी बहुत जो है स्कूलों में डांटे जाते थे, पीटे जाते थे, मारे जाते थे, एक मुर्गा जरूर बना दिए जाते थे, ठीक है। लास्ट क्लास में मुर्गा जरूर बनाए जाते थे। अरे कमेंट में जितने पूजा नाम दिख रहे थे उतने नाम ले लिए, ठीक है। तुम तो कंट्रोल पी हो। हम, मेरा नाम भी पुनीत मिश्रा, आप पूजा शर्मा, दोनों पी नामा राशि है, कन्या राशि है, तो उसमें नाम लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 74 का। अगर हम देखेंगे आंसर किसी ने नहीं दिया, देखो इतने शैतान हैं, बस परपंच कर लो साथ में तो खुद परपंची अम्मा बन जाते हो सब लोग, हैं? खुद परपंची अम्मा बन जाते हो, अगर एक बार बोल दो साथ में तो फिर तुरंत परपंच करने के लिए तैयार। आंसर दो महाराज। हाँ, डेयरी मिल्क, हम तो बबली देंगे, बबली। बढ़िया, कितने का आती है? डेयरी मिल्क खा लो, या वो भी खा, अच्छी आती है, पर बढ़िया यहाँ पर पहले पढ़ाई कर लो। इतना क्लियर हो गया ना? केवल राधे ने आंसर दिया है, किसी ने आंसर नहीं दिया। राधे राधे भाई। हम्म। अरे वो जीवन धीरे धीरे गायब हो गया, अब हम लोग ऑनलाइन हो गए, सोचो। आप हमें देख सकते हो, हम नहीं देख पाते, इसलिए बढ़िया जूम में क्लास होती, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं, फॉलो कर लीजिएगा कंप्यूटर बाई पुनीत सर। कंप्यूटर बाई पुनीत सर टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे, बस इतना डालिएगा, बस जोड़ के डालिएगा, इनमें गैप मत रखिएगा, इनमें गैप मत रखिएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं सारे बच्चे, सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन इंसल्टिंग पेज नंबर इन फुटर इट अपीयर्ड वन बट यू विश टू, so हाउ कैन यू डू दैट? इंग्लिश पढ़ दी है मैंने ज्यादा, ठीक है। फुटर में पेज नंबर डालते समय क्या एक दिखाई देता है, लेकिन आप ए दिखाना चाहते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं? बताओ 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 भाई, ऐसा कर सकते हैं? आप वन की जगह ए बी सी डी दिखाना चाहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? जल्दी से बताइएगा। हम्म, ठीक है, हाँ बोल सकते हैं। वायरस जो होते हैं, वायरस, वायरस लोगों के लिए वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, जो वायरस होते हैं उनको होली की जगह दिवाली ही दिखता है, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बेटा, इंसल्टिंग पेज नंबर इन फुटर इट अपेयर्ड बट
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि क्लिक ऑन पेज नंबर, फॉर्मेट टूल, और वहां से जाके रिक्वायर्ड सेटिंग कर लेंगे तो सारी चीजें ओके हो जाएंगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हम लोग होली की बधाई मना रहे हैं तो उजाला कह रही है कि भाई हम तो दिवाली मनाएंगे। हमेशा उल्टे त्योहार ही क्यों मनाते रहते हो, ऐसा ना सब लोग होली खेल रहे तुम दिया लेके आ रही हो। ठीक है, सही त्योहार मनाओ भाई। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, तो भाई देखिएगा यहाँ पर हम सभी लोगों ने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, सारी चीजें समझ में भी आ गई होंगी, सभी चीज समझ में आ गई होंगी, परफेक्ट होंगी। थोड़ा सा लाइट और उजाला बत्ती कलर में कॉम्बिनेशन कम हो गया। देखिए, जो बच्चा लास्ट में आया है वो देख ले कि मैंने 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 63, 62, 61, ठीक, 59, 58, 57, 56, इतने सारे क्वेश्चन आंसर किए हैं ना, इतने सारे क्वेश्चन आंसर किए हैं। तो ये चीज बेटा ध्यान रखना